हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी बक्सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं, ब्याज, जो कि हमारे रोज की दिनचर्या से है। हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता मार्केट से साहूकार से उधार लेते हैं, तो जो उधार लेते हैं उसको कैसे हम लोग उधार लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद लौटाते हैं। साहूकार कहता है कुछ ब्याज उस पर लेता है, तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं देखा जाए तो ब्याज, जिसको हम लोग सूद कहते हैं, सूद को हम लोग इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। तो सूद दो प्रकार का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज आपका बहुत आसान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है। साधारण ब्याज जैसे 1 साल का जो ब्याज होगा वो दूसरे साल का भी उतना ही ब्याज होगा। जैसे 1 साल का मैं 10 रुपया ब्याज बना किसी भी धन का, ठीक है, तो अगले साल भी उसी धन का मेरा 10 ही रुपया ब्याज बनेगा, तीसरे साल भी 10 ही रुपया रहेगा। तो ये प्रकार का साधारण ब्याज हर साल का एक सेम चलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है वो ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज लगाया जाता है, तो ये अक्सर महंगा पड़ता है हमको, और ये साधारण ब्याज हमें सस्ता पड़ता है इसकी अपेक्षा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर का दोनों का समान आता है, ठीक है। आगे चले, अब इसको कैसे दोनों को निकाला जाए इसके बारे में थोड़ा सा हमें की पॉइंट्स हमें याद रखना होगा। कौन कौन से की पॉइंट, जैसे मूलधन है, दर है, समय है, मिश्र धन। अब आप पूछेंगे सर मूलधन क्या है, तो मूलधन को हम दूसरी भाषा में औसल भी कहते हैं, हम ठेठ भाषा में औसल, और चाहे मूढ़ भी कहते हैं। कोई कोई कहता है मूढ़, हमें कहता नहीं है कभी कि हमें मूढ़वे तू दे दे ना, तू सूद का देगा तो मूढ़वे दे दो। तो ये रहा मूढ़, जिसको हम लोग जो धनराशि हम लोग लिए रहते हैं, ठीक है, उसको मूढ़ कहते हैं। और उसके बाद रिटर्न में उसको जितना बढ़ा कर देते हैं वो आपका मिश्र धन हो जाता है। तो आइए हम लोग मूढ़ देखें। यदि मैं राम हूँ, मैं साहूकार यदि कोई हूँ, साहूकार मैं किसी को धनराशि दे रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो दी गई धनराशि वह क्या कहलाएगी, मूलधन कहलाएगी। अगले द्वारा ली गई भी, यदि कोई ले भी लेता है मुझसे पैसा, तो उसके लिए भी वह भी मूलधन ही कहलाएगी। अब यहाँ पर दर क्या हुआ, अब मैं जो पैसा दूंगा तो उससे कहूँगा कि मैं कुछ 10%, 5% पर दूंगा तुम्हें, मंथली या ईयरली, ठीक है। तो ऐसी बात होती है, तो इसको रेट कहते हैं, कितने परसेंट पर मैंने उसको दिया या अगले ने मुझसे क्या % पर लिया, ये उसे रेट होता है। और उसके बाद समय, कितने साल के लिए हमसे ले रहा है, समय है यहाँ पर, समय को टाइम लिखते हैं। अब मान लो 2 साल के लिए लिया, मैंने 100 रुपया राम को दिया, तो मेरा मूलधन हो गया 100 रुपया। और कितने रेट पर मैं कहा 2%, तो मैं मंथली पर दे रहा हूँ, 2% मंथली पर दे रहा हूँ, 2% हर महीना उसका लूँगा, ठीक है। तो 2 महीना बाद हमें लौटाओगे तो 100 का 2% हम लगाकर 2 महीने बाद उसका रिटर्न लेंगे। तो जो % हम देंगे उसको रेट कहते हैं। कितने समय के लिए, मैं 2 महीने के लिए दिया तो वो टाइम हो गया। अब 2 महीने बाद हमें जो लौटाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग मिश्र धन कहेंगे। उस पर ब्याज जो हुआ जोड़ जाड़ कर उसको कैसे कैलकुलेट हो आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो लौटाएगा हमें, मान लीजिए हमने 100 रुपया दिया, वो हमें लौटाया 120 रुपया, 130 रुपया, जो भी लौटाया, जो ब्याज बना, ठीक है। तो वह जो राशि हुई वह हमें क्या हो जाएगी, हमारी मिश्र धन कहलाएगी। तो अब आके मिश्र धन निकाले कैसे, ठीक है, तो कितना हमें लौटाएगा वो कैसे निकालें, इसका कैसे ज्ञान होगा तो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो साधारण ब्याज और या तो चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों ही ब्याज ही हैं, लेकिन हम लोग मार्केट में जनरली हम लोग साधारण ब्याज पे ही होता है काम, और चक्रवृद्धि ब्याज कहीं कहीं ही कहा जाता है, कहीं कहीं वर्ग की उसका प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कैसे निकालें देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे सिंपल इंटरेस्ट किसी वैल्यू का निकालें। यदि प्रिंसिपल आपका 2000 रुपये, यदि मान लीजिए मैंने 2000 रुपये किसी को दिया और क्या % पर 10% ईयरली ब्याज पर दिया, रेट पर, यानी रेट क्या, दर कितना है 10% है, और समय कितना है 3 साल, ठीक है। यहाँ मूलधन हो गया मेरा, ये दर हो गया और ये समय हो गया। तो इसको कैसे निकालें, इसमें SI कितना हमें मिलेगा, यानी ब्याज कितना मिलेगा, मुझे लाभ कितने कै रुपये का होगा, 3 साल बाद कै रुपये का लाभ होगा, ये तो मेरा मूलधन तो मिलेगा ही, 2000 तो मिलेगा, उसके अलावा मेरे ब्याज कितना मिलेगा। तो इसके निकालने का सूत्र क्या है, SI बराबर PRT/100 है। तो SI निकालेंगे यहाँ पर, SI इक्वल टू कितना है, P मेरा कितना है 2000 गुणे R कितना है मेरा, वहाँ लिखेंगे 10% लिखा है, प्रतिशत नहीं लगाएंगे, फिर 10 लिखेंगे केवल, और टाइम जो दिया है 3 लिखेंगे, अब बटा 100 कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है, और उसके बाद 1 0 से 1 0, 200 बचा और 3 बचा, 200 में 3 का गुणा करेंगे कितना आता है 600 रुपया मेरा ये
आपका 600 रुपया आया। 600 रुपया यानी पैसा यहाँ पर रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, ठीक है। 600 रुपया है। अब ब्याज 600 रुपया लाभ हो गया। ऐसा यदि सिंपल इंटरेस्ट में मैं दूंगा साधारण ब्याज पर तो 600 रुपये में लाभ हो गया। 2000 हमें मिलेगा प्लस और वो 600 रुपये में मिलेगा, तो 2000 में लाभ हो गया। तो टोटल मुझे आखिर कितना मिलेगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो उसको कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई कितना हो जाएगा, 2000 प्लस एसआई कितना है 600। तो हमें टोटल कितना मिलेगा, 2600 रुपये मुझे ये लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यानी मुझे लाभ कितना हुआ 600 रुपये का, भैया इंटरेस्ट कितना है 600 रुपये। अब इसमें हमें यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे, यदि उसी धन को हम किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहे हैं, ठीक है, किसी को, तो क्या होगा मेरा उसका सूत्र यहाँ देखिए क्या हो जाए, CI बराबर P इंटू, फिर बड़े वाले ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम फिर से एक छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे 1 + R/100 के पावर n। n जो यहाँ पर है आपका समय है, ये इसको t को हम लोग n भी लिखते हैं, किसमें CI, जब CI निकालते हैं तो उसमें n लिखिए, चाहे n लिखते हैं ना, t ना लिख के n लिखते हैं, समय को n लिखा गया -1। अब इसको निकाले कैसे, कुछ नहीं करना है, P R और n का, यानी जो t है ये आपका n है, जो t है इसको t को हम लोग n भी कहेंगे, ठीक है, स्मॉल n भी कहेंगे। तो n यहाँ पर मेरा आपका 3 साल है, तो चलिए p कितना है 2000 यहाँ पर रख देते हैं गुणे, ठीक है। अब उसके बाद क्या रखना है ब्रैकेट में ना, 1 + R कितना है मेरा, यानी रेट कितना है 10%, तो यहाँ पर 10 बस क्यों लिखेंगे। अब बाई कितना है 100 यहाँ लिखेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके n कितना है मेरा यहाँ पर समय, जो n 3 ईयर है, यहाँ 3 -1 लिखकर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2000 यहाँ लिखिए, गुणे लगाइए, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। अब 1 0 से 1 0 कट गया, कितना 1/10 आया, तो 10 का इसमें गुणा करते हैं और ऊपर ये जोड़ देते हैं, प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पर जोड़ है, जो भी यहाँ पर लिखा है इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से कम 10 और 1 11, तो 11 बटा कितना हुआ 10, ब्रैकेट टूट गया, ठीक है। ब्रैकेट अब ये क्या है, यहाँ पावर 3 है, देखिए ब्रैकेट नहीं टूट रहा है, तो अब ऐसे लिखिए और यहाँ पावर 3 लिखिए, -1 यहाँ लिखिए, इसको बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2000 लिखिए आगे गुणे, अब ये पावर 3 का मतलब 3 बार इसको हमें गुणा करना पड़ेगा ना, 11 को 3 बार, तो 11 गुणे 11 गुणे 11, अब बटा ये 10 को भी 3 बार लिखेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10। और अब क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट भी टूटा नहीं है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट से रखेंगे और माइनस यहाँ पर 1 लगा के इसको भी ऐसे रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे, अब क्या है 2000, तो यहाँ 2000 लिखेंगे और गुणे, फिर क्या लिखेंगे 11 को 3 बार जब गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 1331 आता है, बटा नीचे क्या करेंगे 1000 आएगा और माइनस यहाँ पर 1 रहेगा, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 2000 लिखेंगे गुणे, अब 1000 का इसमें 1 में गुणा करेंगे तभी नहीं घटेगा, तो लिखेंगे 1331 माइनस 1000 बटा 1000, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगे रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 1331 में से 1000 घटाएंगे, 31 आए 331 आएगा, देखिए 2000 लिखेंगे यहाँ पर और गुणे क्या आ जाएगा 331 बटा कितना आएगा, नीचे 1000 आएगा। अब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट टूट जाएगा, ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा 331 गुणे 2, तो 331 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 2 1 कम 2 और 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 662 रुपया, ठीक है 662। देखिए हमने CI निकाला कितना आया 662 रुपया, यहाँ पर CI हमने लिखा है, तो CI यहाँ पर मेरा कितना आया 662, और मेरा SI कितना आया था, SI कितना 600 आया था। तो मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कभी भी उतने ही, देखिए पैसा वही है, रेट भी वही है, लेकिन समय भी वही है, ये PRT तीनों सेम है, किसमें SI में भी और आपका SI में और CI में ही, दोनों में सेम है, लेकिन फिर भी हमारा SI क्या 600 आया और CI कितना आया 662 रुपये, यानी 62 रुपये अधिक आया ना। तो इसलिए मैंने कहा कि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लेने के कारण वो अधिक हो जाता
है। इसको और डिटेल से आगे क्लास में बताया जाएगा आपको, वन स्टेप बाय स्टेप के हर एक कैसे ब्याज पर ब्याज लिया जा रहा है वो आपको बताया जाएगा आगे। आगे यहाँ पर समझिए कि मेरा CI कितना 600 और SI कितना आपका आया 662 रुपया। अब यहाँ पर मैंने कहा रिटर्निंग अमाउंट यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है, कितना रिटर्न के 600, मान लीजिए 2000 लिया, 3 साल बाद हमें देना है 10% ब्याज पर, तो कितना रुपया हम रिटर्न करेंगे। हमने SI, यदि SI के माध्यम से जो निकाला 600 रुपया, तो उसको क्या अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जितना भी मूलधन है उसमें जो ब्याज है उसको जोड़ देंगे। तो मैंने ब्याज को जोड़ दिया तो कितना आया 2600 रुपया। इधर कितना आएगा, सेम वही बात यहाँ भी होगा, अमाउंट बराबर लिखेंगे, अमाउंट की स्पेलिंग लिख देंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, वही प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है उसको, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, मूलधन में हम लोग जो इंटरेस्ट है CI आया है तो CI को हम जोड़ देंगे। हमारा अमाउंट क्या आएगा, यानी रिटर्निंग अमाउंट क्या आएगा जो हम लौटाएंगे, तो प्रिंसिपल प्लस CI को जोड़ेंगे। तो प्रिंसिपल में 2000 है और CI कितना है 662 रुपया, तो 2000 में 662 जोड़ेंगे तो क्या 2662 रुपया। देखिए अमाउंट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में अमाउंट हमारा क्या आया, साधारण ब्याज के तरीके से 2600 रुपया, 2000 लिए थे हमने, 2600 रुपये वापस कर दिए। लेकिन हमने चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से जब ब्याज लिया था, पैसा किसी धन को लिया था, तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, यानी रिटर्निंग अमाउंट क्या आएगा जो हम लौटाएंगे, तो 662 रुपया हुआ। इस प्रकार अमाउंट मेरा देखना दोनों का अलग आएगा। जब इंटरेस्ट अलग आएगा तो यानी ब्याज जब अलग आएगा तो अमाउंट मेरा अलग आएगा। कभी भी अमाउंट मेरा CI का ज़्यादा होगा साधारण ब्याज के ना, SI के ब्याज को। जैसे कि मैंने क्या CI को पहले निकाल लिया, उसके बाद अमाउंट निकाल रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं पहले अमाउंट निकालते हैं उसके बाद CI निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक सूत्र है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सूत्र बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है किताबों में, आप देखिए उसी को मैंने क्या किया है, इस तरीके से हमेशा सब लोग पढ़ाता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर n मतलब टाइम है। तो यहाँ पर हम 2000 लिखेंगे, 2000 फिर 1 की जगह 1 प्लस यहाँ पर R कितना है मेरा 10%, तो 10 लिखेंगे बटा 100, अब ब्रैकेट लगा कर पावर क्या लिखेंगे 3। उसके बाद क्या किया यहाँ पर देखिए 2000 लिखेंगे, जो 2000 यहाँ पर है, फिर इसको 10 से 10 काट दिया गया तो कितना आ गया 1/18 आया। तो इस 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 और 1 11, 11 बटा 10 हुआ है, पावर 3 लिख कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1331 बटा 1000 होगा, ये तीनों जीरो कट गया। अब यहाँ बचा 1331, तो 1331 2662 रुपये आ गया। ये आपका अमाउंट है, जो कि मेरा भी अमाउंट यहाँ पर आया है इस तरीके से ना। तो यहाँ पर 2000 अमाउंट निकाल दिया। अब CI निकालना है तो अमाउंट में से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को घटाकर हमें CI निकालना पड़ेगा। इस सूत्र में हमें अमाउंट निकालेंगे तब CI निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के सूत्र में डायरेक्ट मैंने जो सूत्र बताया आपको, यहाँ पर ये सूत्र बताया है, ये आपको बहुत कम किताबों में, इसमें क्या डायरेक्ट CI आपका आएगा, अमाउंट की कोई निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि अमाउंट पूछा जाएगा तो हम इसको अमाउंट को इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अमाउंट यहाँ पर CI को डायरेक्ट निकालने का बस यही सूत्र है कि सेम देखिए मिलता जुलता है, बस P को इसमें बाहर हमने कर दिया, -1 लगा दिया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मिलेगा, यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन हमने क्या किया P को बाहर कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया है, बड़ा वाला ब्रैकेट, और -1 लगा दिया, बस इतना ही किया और मेरा डायरेक्ट CI आ गया। थोड़ा प्रोसेस लंबा लग रहा है दिखने में आपको, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा सॉलिड है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी एक तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए दोनों का, यहाँ पर आपका CI कितना है 662 रुपया, देखिए मेरा CI 662 रुपया, अमाउंट कितना है 2662 रुपया, देखिए मेरा अमाउंट यहाँ पर 2662 रुपया है। इस प्रकार हम लोग SI और CI निकालना अच्छे से जान गए हैं। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।